बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसके द्वारा हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कंपनी के लिए क्या अच्छा है, डिविडेंड देना ना देना। अगर हम डिविडेंड पॉलिसी की कैटेगराइजेशन करें तो हम डिविडेंड पॉलिसी को 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। अगर हम डिविडेंड पॉलिसी की कैटेगरी करें तो ये 3 कैटेगरी में आ सकती है डिविडेंड पॉलिसी। एक लिबरल, लिबरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिविडेंड बांटना, हाई डिविडेंड। मान लो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है मान लो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 10 रुपए और कंपनी ने डिविडेंड दे दिया 8 रुपए का, 9 रुपए का, तो हम कहेंगे भाई कंपनी बड़ी लिबरल है डिविडेंड देने में, खुला डिविडेंड देती है, दिल खोल के डिविडेंड देती है। दूसरी आप कह सकते हो कंजर्वेटिव, इसमें जो है डिविडेंड क्या देते हो, लो। काफी लो डिविडेंड देते हो। जैसे मान लो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए पर कंपनी ने डिविडेंड दिया 2 रुपए का, 1 रुपए का, 50 पैसा का, तो आप क्या कहोगे, यार ये तो बड़ी कंजर्वेटिव है, बड़ी कम डिविडेंड देती है। और तीसरी पॉलिसी को आप नाम दे सकते हो मॉडरेट। तो मॉडरेट में आप कह सकते हो रीजनेबल डिविडेंड हुआ, रीजनेबल डिविडेंड हुआ। जैसे मान लो कंपनी कमाती है पर शेयर 10 रुपए और उसने दे दिया 4 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का डिविडेंड, 3 रुपए का डिविडेंड, तो हम कहेंगे भाई मॉडरेट है, रीजनेबल डिविडेंड बांटते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिविडेंड बांटने से शेयर के प्राइस पर क्या असर पड़ता है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन the price of equity share। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, जो हम डिविडेंड पे करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर पे। हमारा डिविडेंड देने से कंपनी का बाजार में, स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता है, कम होता है, भाई क्या इंपैक्ट आता है, क्या उसका असर होता है, हम यह चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको डिविडेंड पॉलिसी की थीम समझ में आ गई बेटा? बताइए, थीम समझ में आई आपको डिविडेंड पॉलिसी की? इस वक्त ये लाइव क्लास चल रही है, तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। आपके पास मैसेज का ऑप्शन होता है, आप उस मैसेज ऑप्शन से रिप्लाई करें ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिविडेंड देने का क्या एडवांटेज है, डिविडेंड देना से कंपनी का प्राइस शेयर का बढ़ता है, कम होता है, क्या उसका इंपैक्ट होता है, हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिविडेंड पॉलिसीज, अब डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज की चर्चा करी है। तो हम इन पॉलिसीज को मैंने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। पहली पॉलिसी जो मैं ले रहा हूं वो है आपकी इररेलेवेंस अप्रोच। ये पॉलिसी हमें दी गई थी मिलर एंड मोदिगिलियानी ने। इसको हम MM अप्रोच भी कहते हैं शॉर्ट में, M फॉर मिलर और M फॉर मोदिगिलियानी। सो MM अप्रोच और मोदिगिलियानी अप्रोच। ये अप्रोच कहती है नो इंपैक्ट on the price of equity shares। तो इररेलेवेंस अप्रोच का यह मानना है कि जब आप डिविडेंड देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर के प्राइस पे। आप डिविडेंड कम दे, ज्यादा दे, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता,
शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो इंटैक्ट रहती है। तो ये अप्रोच क्या कहती है? शेयर होल्डर्स वेल्थ रिमेन्स इंटैक्ट। जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो इंटैक्ट रहती है। तो ये फर्स्ट अप्रोच हो गई हमारी इररेलेवेंस अप्रोच। सेकेंड अप्रोच है रेलेवेंस अप्रोच, और इसमें हमारे 3 मॉडल्स हैं, ए, बी और सी। तो ए हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, बी हो गया वॉल्टर्स अप्रोच, सी हो गया गॉर्डन्स अप्रोच। तो रेलेवेंस अप्रोच में हम 3 मॉडल्स या 3 अप्रोचेस स्टडी करेंगे। एक का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी का नाम है वॉल्टर अप्रोच, तीसरी का नाम है गॉर्डन अप्रोच। और ये अप्रोचेस कहती हैं डिविडेंड पॉलिसी हैज इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर के प्राइस पर एक इंपैक्ट होता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, तो वो मैंने हेडिंग दे दिया है अदर टॉपिक्स एंड अप्रोचेस। उसमें एक लिंटर मॉडल देखेंगे हम, एक CAPM मॉडल देखेंगे और एक प्राइसिंग विद डिफरेंट ग्रोथ रेट्स। तो थोड़ा सा हम उसमें हट के ये 3 चीजें भी पढ़ें। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, बताएं क्लियर है आपको? मैसेज करके बताएं क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बेटे अब करेंगे इररेलेवेंस अप्रोच। और आपको याद होगा इररेलेवेंस अप्रोच में किसकी अप्रोच चलती है? MM अप्रोच। MM अप्रोच मतलब मिलर एंड मोदिग्लियानी अप्रोच। ये अप्रोच ये कहती है कि डिविडेंड का कोई भी इफेक्ट प्राइस ऑफ शेयर पर नहीं होता। आप कम डिविडेंड दें, ज्यादा डिविडेंड दें, इस बात से प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। प्राइस ऑफ शेयर विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द फैक्ट वेदर यू आर फॉलोइंग कंजर्वेटिव डिविडेंड अप्रोच और लिबरल डिविडेंड अप्रोच। प्राइस ऑफ शेयर्स विल रिमेन इंटैक्ट, राइट। अब अपनी अप्रोच को समझाने के लिए मिलर एंड मोदिग्लियानी ने कहा, मैं समझाता हूं। इररेलेवेंस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द अमाउंट पेड एज डिविडेंड हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये अप्रोच ये मानती है कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हैं इसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होगा। दिस थियरी emphasizes that the value of the firm depends on the earning rather than on dividend declared by the company। कहता है जो शेयर का प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर। वो डिविडेंड कम दे ज्यादा दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी अर्निंग बढ़ जाए, अर्निंग कम हो जाए तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट उसके प्राइस पर आएगा, राइट। ये अप्रोच तो यही मानती है कि अर्निंग ही एक सोल रीजन है जिसकी वजह से प्राइस पर इफेक्ट आता है। अपनी अप्रोच समझाने के लिए इसने कुछ एजम्पशंस ली। पहला, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर है और जो कंपनी है उन सबके पास फुल इंफॉर्मेशन है, दोनों एक दूसरे को चीट नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं रहे, दोनों एक दूसरे को ऑनेस्टली बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ खुला है, सब कुछ ओपन है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, कोई बेईमानी, कोई हेरफेर नहीं है। दूसरी असम्पशन है
रैशनल इन्वेस्टर, रैशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है कि इन्वेस्टर समझदार है, और समझदार इन्वेस्टर सदा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा। वह वही डिसीजन लेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उसको हम बोलते हैं रैशनल इन्वेस्टर। तीसरा, कोई टैक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपको डिविडेंड मिले या कैपिटल एप्रिसिएशन हो, जिसको आप कैपिटल गेन भी कहते हो, आपका टैक्स सेम रहेगा। इजीनेस के लिए आप टैक्स को इग्नोर ही कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये अप्रोच कहती है कि जो टैक्स है वो डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ऑल्दो हमारी कंट्री में है डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड के ऊपर कंपनी टैक्स देती है और कैपिटल गेन पर इन्वेस्टर टैक्स देता है। डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री इनकम है। इसके अलावा कैपिटल गेन का टैक्स और डिविडेंड का टैक्स रेट भी डिफरेंट है। इसके अलावा अगर आप शेयर 1 साल बाद बेचते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर है, तो आपका कैपिटल गेन जीरो है, कैपिटल गेन टैक्स जीरो है। विद इन ईयर बेचते हैं तो उसका रेट कम है। तो आपको बात समझ में आ गई। हमारे यहां तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, पर अपनी बात को समझाने के लिए एमएफ ने ये माना भी, आप एक बारी को ये मान के चलिए कि इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब अपनी अप्रोच समझाने के लिए सबसे पहली बात जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है कि ये अप्रोच कहती है कि आज का प्राइस क्या है। मैं आपको ना यहां पे समझाता जाऊंगा साइड पे सारा कुछ। आज का प्राइस क्या है शेयर का, आज का प्राइस क्या है? ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो P0 मतलब आज का प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की जगह कह दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आफ्टर 1 ईयर। यानी आज का जो प्राइस है शेयर का वो कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर अपॉन 1 प्लस के ई हो गया पावर में 1। आपको पता ही होगा, याद होगा फॉर्मूला, साइड पे लिख देता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर की पावर टी एंड P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी। तो R की जगह मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लिया है, T की जगह 1 ले लिया है क्योंकि हमारे कैश फ्लोज आफ्टर 1 ईयर। अब अगर आप कंपनी में पैसा लगाओगे तो 1 साल बाद आपको कंपनी से क्या मिलेगा? डिविडेंड D1 और प्राइस P1 जो उस शेयर को बेच के मिलेगा। तो इसका मतलब 1 साल बाद जो आपको कंपनी से मिलेगा वो क्या हो जाएगा? D1 प्लस P1, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर। राइट बेटे? अब इसने अपनी अप्रोच को कैसे समझाया? पहली बात तो इसने ये वाली यहां पे कर दी, ठीक। अब यहां पर वो क्या कहता है जरा सुनिए। यहां पर वो ये कहता है कि भाई हम सपोज बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आफ्टर 1 ईयर आई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कहता है ये आई पैसा कहां से आएगा? कहता है एक ये आएगा रिटेन्ड अर्निंग से, 2 ये आएगा फ्रेश इशू से। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होगी? टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिविडेंड। फ्रेश इशू क्या होगा? मान लीजिए m नंबर ऑफ शेयर्स हैं और प्राइस है P1, तो फ्रेश इशू क्या हो जाएगा? m इंटू P1। कोई डाउट? अब इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का पैसा आया रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस फ्रेश इशू से। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? टोटल अर्निंग्स माइनस ई माइनस टोटल डिविडेंड पेड। n आज के नंबर ऑफ शेयर्स हैं और n क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स एट प्रेजेंट। m क्या है?
नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आफ्टर 1 ईयर, जो आपने 1 साल बाद शेयर इशू की। तो 1 साल बाद आप डिविडेंड तो आज वाले शेयर्स पे दोगे ना, क्योंकि 1 साल बाद तो एम शेयर्स जो इशू करोगे उन पे तो अगले साल से डिविडेंड मिलेगा ना। तो ये होगी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस फ्रेश इशू MP1, और फ्रेश इशू क्या हो जाएगा, MP1 इज इक्वल टू I माइनस E प्लस ND1। हाँ के ना बताइए कैसा लगा। तो जो फ्रेश इशू हो जाएगा वो हो जाएगा I माइनस E माइनस ND1। I टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड आफ्टर ईयर 1, E अर्निंग्स एट द एंड ऑफ ईयर 1, ND1 अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर ईयर 1, N नंबर ऑफ शेयर्स एट प्रेजेंट, M नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड आफ्टर 1 ईयर। गॉट इट बेटा। अब ये बोलता है कि भाई आज का प्राइस क्या है, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। कहता है दोनों साइड को N से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अपनी बात को ना मैथमेटिकली समझाने के लिए ये सब कर रहा। कहता है इसके बाद दोनों साइड जब मल्टीप्लाई कर लिए आपने तो राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में माइनस MP1 और प्लस MP1 कर दे, एक ही बात है। माइनस MP1 प्लस MP1 कर दे, एक ही बात है। अब कहता है अब MP1 की वैल्यू यहां से आपने लेनी है और इस वाले में लगानी है, ये D है, D। तो ND1 प्लस NP1 ये ना माइनस I माइनस E प्लस ND1 अपॉन MP1। अब कहता ब्रैकेट खोल दो, ND1 प्लस NP1 माइनस I प्लस E माइनस ND1 प्लस MP1 अपॉन 1 प्लस KE। ND1 कट गया, NP0 इज इक्वल टू NP1 माइनस I प्लस E प्लस MP1 अपॉन 1 प्लस KE। देखिए अब वो अपनी अप्रोच को कैसे कह रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सोचो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्टार्टिंग में तो ये कहा, ध्यान से देखिए, कि हमारा प्राइस, अब लोग कहते हैं भाई प्राइस डिविडेंड पे डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है भाई हम मान लेते हैं आज का प्राइस डिविडेंड पे डिपेंड करता है। कहता है मैं इसी से स्टार्ट करता हूं, हाँ मैं इसी से स्टार्ट करता हूं कि भाई प्राइस जो है वो डिविडेंड पे डिपेंड करता है। उसके MM ने उसको सिंप्लीफाई किया और लास्ट में वो इस वाले इक्वेशन पे आ गया। अब कहता है बताओ डिविडेंड कहां है, क्या कहता है डिविडेंड कहां है। कहता है अब बताओ इसमें डिविडेंड है ही नहीं। अब कहता है अब मान लो आपने ज्यादा डिविडेंड दिया या कम डिविडेंड दिया तो ये वाली वैल्यूज तो एज इट इज ही रहेंगी। तो डिविडेंड कम दो ज्यादा दो, इस बात का प्राइस ऑफ शेयर पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कहता हाँ अर्निंग बढ़ जाए, ई बढ़ जाए, अर्निंग बढ़ जाए तो फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये कहता है कि जो प्राइस ऑफ शेयर है वो डिविडेंड पे डिपेंड नहीं करता। अब इस इक्वेशन में कहता है आप डिविडेंड की वैल्यू 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, इस इक्वेशन में तो उसको डालना ही नहीं है आपने। तो इसका मतलब प्राइस जो है इस बात पे तो राज्य डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि हाउ मच डिविडेंड यू विल डिक्लेयर। कहते मैंने भी स्टार्ट किया कि P0 जो है वो D1 और P1 दोनों पे डिपेंड करता है। कहता फिर मैंने इक्वेशन सिंप्लीफाई करी, मेरा तो D1 उड़ गया। तो इसका मतलब हमने D1 कम दिया या ज्यादा दिया, इससे कोई शेयर के वैल्यूएशन पे असर आया ही नहीं।
बताइए कैसा लगा। तो ये थी हमारे मोदी, गिलियानी एंड मिलर की अप्रोच। हमने इसको इररेलेवेंस अप्रोच इसलिए कहा क्योंकि इस अप्रोच के अनुसार आप कम डिविडेंड दें, ज्यादा डिविडेंड दें, प्राइस ऑफ द शेयर एट प्रेजेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो यहां पर मैंने ये सब बातें आपको ड्राइव करके दिखाई है और यहां पर भी सब वही लिखा हुआ है। राइट जी, सब चीजों का मैंने नोटेशन दे दिया। मस्त क्लियर हो गया। देखिए आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं एमएम अप्रोच के ऊपर। राइट, आइए क्वेश्चन देखें। कहता है एन एग्जिस्टिंग कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास ऑफ विच एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%। इसका मतलब के ई हो गया 20%। राइट, its present capital is 2 lakh shares and current market price is 100। n हो गया 2 lakhs और करंट मार्केट प्राइस हो गया 100, P0 100। The firm is planning to declare a dividend of ₹5 per share at the end of current fiscal year। इसका मतलब जो D1 है वो ₹5 हो जाएगा। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिटेल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ MM मॉडल। फर्स्ट, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। आइए कलर चेंज किया है पेन का। पार्ट 1 देखो, प्राइस क्या होता है P0, वो होता है D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। अब वो कह रहा है आज का प्राइस तो 100 है, कह रहा है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया D0। P1 कहता बताओ जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 20। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका P क्या आ जाएगा, देखिए 120 रुपया। कैसा लगा P1, यानी अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो 1 साल बाद उसके शेयर का प्राइस होगा 120 रुपये। पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट, व्हाट विल इट बी इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। कहता है अगर डिविडेंड दे तो क्या होगा। पार्ट 2, तो 100 P0 हो गया 100, अब डिविडेंड दिया है 5 और P1 हो गया P1 और 1 प्लस KE जो हो गया वो क्या है KE 20%। तो अब इससे P सॉल्व करिए। P1 120 माइनस 5 115। बताइए कैसा लगा। लॉजिकल भी है भाई। 1 साल बाद मेरे प्राइस का शेयर का प्राइस होगा 120 रुपये। अब अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो 120 है, 5 रुपये दे देगी तो 115 हो जाएगा। एक डब्बे में 120 रुपये पड़े, मैं 5 रुपये निकाल लूंगा तो क्या बचेगा 115। तो 1 साल का प्राइस एग्जैक्टली उतने अमाउंट से फॉल कर जाएगा जितने का कंपनी डिविडेंड देगी। सिंपल। पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 कहता है एज्यूमिंग कंपनी पेज अ डिविडेंड, हैज ए नेट इनकम ऑफ 15 लाख एंड इज प्लानिंग टू इशू 20 लाख, हाउ मेनी न्यू शेयर्स इट शुड इशू। ठीक है, एंड प्लानिंग टू इन्वेस्ट 20 लाख। ठीक, कहता है पार्ट 3, अगले पेज पे कर ले। पार्ट 3 कहता है कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो P1 क्या हो जाएगा 115 क्योंकि डिविडेंड दिया है। कहता है कंपनी की अर्निंग्स होंगी और वो इन्वेस्ट करेगी। एक बार देख ले, अर्निंग्स होंगी 15 लाख और इन्वेस्ट करेगी 20 लाख। ठीक है, अर्निंग 15 लाख
इन्वेस्टमेंट 20 लाख। ठीक, और अभी कितने शेयर्स हैं कंपनी के? N 2 लाख। कहता है M बताओ क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। राइट, अब आप याद करो न्यू इशू क्या होता है, न्यू इशू कह लो या फ्रेश इशू, वो होगा इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स। बताओ कैसा लगा। अब न्यू इशू क्या हो जाएगा? M इंटू P1। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? I। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएगा? अर्निंग्स माइनस डिविडेंड, N इंटू D1। M हमको निकालना है, प्राइस 115 है, इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, अर्निंग्स 15 लाख है, डिविडेंड 2 लाख शेयर पर 5 रुपए का बटेगा, या D1 भी लिख देता हूं ना। तो 115 M 20 लाख माइनस 5 लाख, 15 लाख में से 10 लाख डिविडेंड बढ़ गया, तो 115 M इक्वल टू 15 लाख रुपए। तो M इक्वल टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 115। चलिए अब आप मुझे जो है M की वैल्यू बताइए। मैं भी कैलकुलेटर ले आया अपना। 15 लाख डिवाइडेड बाय 115। तो कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? कंपनी इशू करेगी 13,043.478 शेयर्स, दैट इज 13,044 शेयर्स अप्रोक्सीमेटली। राइट, तो इतने शेयर्स वो इशू करेगी कंपनी, समझ गए? 13,044 शेयर्स। राइट जी, अब बताओ कैसा लगा आपको? पूरा का पूरा क्वेश्चन सारे पार्ट करा दिए बढ़िया से। सबसे अच्छी बात इसमें आपने क्या सीखी? ये वाली कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, शेयर का रेट होगा 120 रुपए, 5 रुपए डिविडेंड दे देगी तो 115 रुपए, 10 रुपए दे देगी तो 110 रुपए। जितना डिविडेंड दे देगी उतना एक साल का प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल। पार्ट 3 में नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल देंगे। मजा आ गया?